पुराने समय की बात है। एक वरदराज नाम का लड़का था। वह पढ़ाई लिखाई व अन्य किसी भी काम में बहुत ही कमज़ोर था। उसे कोई भी चीज़ जल्दी से समझ में नहीं आती थी। उसके माता पिता उसके बारे में बहुत ही परेशान रहते थे। उसे पास की दुकान से कोई सामान लाने भी नहीं भेजते थे, क्योंकि उसे कोई हिसाब किताब नहीं आता था। फिर माता पिता ने सोचा, क्यों न इसे विद्यालय से हटाकर गुरुकुल में भेज दिया जाए। क्या पता वहाँ कुछ सीख जाए। जैसे कि आजकल हॉस्टल होते हैं, पहले गुरुकुल हुआ करते थे। अब माता पिता ने उसे गुरुकुल भेज दिया। कुछ समय बीता, पर वरदराज पर कोई असर नहीं पड़ा। वह वैसा का वैसा ही मूर्ख रहा। अब उसके सहपाठी भी उसका मजाक उड़ाने लगे। वह बहुत कोशिश करता था पढ़ने की। वह शिक्षक भी उसके लिए बहुत कोशिश किया करते थे, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आया करता था। वह बहुत परेशान हो गया था। उसने सोचा, मैं कितना मूर्ख हूँ। मैं कभी कुछ नहीं समझ पाऊँगा। लोग मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाते रहेंगे। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वह उस रात बहुत रोता है। वह सुबह सबके उठने से पहले गुरुकुल छोड़कर चला जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे प्यास लगती है। कुछ दूरी पर उसे एक कुआं दिखाई पड़ता है। उस कुएं से एक व्यक्ति पानी भर रहा होता है। वरदराज उस व्यक्ति से पानी मांगता है। वह व्यक्ति उसे पानी पिलाता है। फिर वह व्यक्ति वरदराज से पूछता है, तुम कौन हो बेटा? कहाँ से आए हो? इस गांव के तो नहीं लगते। वरदराज रो कर अपनी पूरी आप बीती उसे बता देता है। वरदराज की बात सुनकर वह व्यक्ति हंसने लगता है। वरदराज को बड़ा दुख होता है। वरदराज कहता है, हाँ, आप भी मुझ पर हंस लीजिए। दुनिया तो हंसती ही है मेरी मूर्खता पर। वह व्यक्ति कहता है, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मूर्खता पर नहीं, केवल इस बात पर हंस रहा हूँ कि तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर दुखी हो। आओ मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। अब वह व्यक्ति वरदराज को कुएं की दीवार दिखाता है और कहता है, देखो, इस कुएं की दीवार पत्थर की है, परंतु पानी निकालने के लिए हम जिस रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, वह कपड़े की रस्सी बार बार आ जाकर इस दीवार को घिस देती है, इस पर निशान बना देती है। अब तुम सोचो, एक कपड़े की रस्सी जब पत्थर पर निरंतर आने जाने की प्रक्रिया के कारण निशान बना सकती है, तो क्या तुम बार बार अभ्यास करके क्या कुछ नहीं सीख सकते? बार बार अभ्यास करने से हम जो चाहें वह सीख व प्राप्त कर सकते हैं। अब वरदराज को व्यक्ति की बात सुनकर प्रसन्नता हुई। वह वापस अपने गुरुकुल चला जाता है। वह दिन रात निरंतर अभ्यास करके खूब पढ़ाई करता है। वह पूरे गुरुकुल में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। फिर वह खूब पढ़ लिख कर एक महान पंडित बन जाता है। फिर वह सबको एक ज्ञान देता है और कहता है,
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार एक रस्सी की निरंतर आवाजाही से पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है, उस प्रकार बारंबार अभ्यास करने से एक जड़ अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी सुजान अर्थात विद्वान बन सकता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अपने बच्चों को भी यह कहानी ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि इस कहानी के अंदर बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। और लोगों से भी इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अच्छी अच्छी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।